मेरे लिए बंदनी के रोल में नूतन के अलावा किसी भी और को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिमल रॉय ने बंदनी के रोल में सबसे पहले इमेजिन किया था वैजयंती माला को। अब हुआ यूं कि वैजयंती माला जी जो हैं उनके पास इतनी सारी उनका जो शेड्यूल था वो इतना ज़्यादा टाइट था कि वो बंदनी के लिए हाँ नहीं कर पाई और अल्टीमेटली बंदनी का रोल मिला नूतन जी को। अब इसी फिल्म के बारे में यानी कि बंदनी के बारे में आज हम करने वाले हैं बातें फिल्मी बुखार एवरी बुधवार में। एंड स्लोली एंड स्टेडली बुधवार इज बिकमिंग वन ऑफ माय फेवरेट डेज, क्योंकि इस दिन मुझे करने को मिलती है खूब सारी फिल्मी बातें आप सभी के साथ। और इसी बहाने मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं बहुत सारी फिल्में भी देख पा रही हूँ। आप यकीन मानेंगे, बंदनी जिसके गाने मैंने हजारों बार सुने हैं, खासतौर पे मोरा गोरा अंग ले ले, क्योंकि चित्रहार में ये गाना जरूर बजता था जब हम लोग बड़े हो रहे थे। तो चित्रहार हर बुधवार आता था, आपको याद होगा, और शुक्रवार को भी आता था। तो बंदनी का ये गाना अमूमन बजा करता था और तभी से ये गाना मैं सुनती आई हूँ, लेकिन फिल्म देखने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। तो हाल ही में मैंने ये फिल्म देखी और फिल्म में यूं तो अशोक कुमार और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार हैं, दिग्गज अभिनेता हैं, लेकिन सही मायनों में खासतौर पे मेरे लिए बंदनी का जो हीरो है वो है नूतन। अब अगर फिल्म की कहानी की मैं बात करूं तो ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के दौर की कहानी इसमें दर्शाई गई है। फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को इसमें दर्शाया गया है। तो फिल्म का जो ओपनिंग शॉट है वो कुछ इस तरह का है कि जो नूतन है, जिनके कैरेक्टर का नाम कल्याणी है, वो एक खून के इल्जाम में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है और वो जेल में आती हैं। तो ये ओपनिंग शॉट है फिल्म का और फिर वहां से फिल्म की कहानी जो है वो शुरू होती है। अब नूतन जेल में आ जाती हैं और उनकी दिनचर्या चल रही है और इसी बीच जेल जो विमेन सेल में एक कैदी हैं, उनको टीबी की बीमारी हो जाती है। अब जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं बाकी के फेलो इनमेट्स से कि उनमें से कौन वो टीबी के जो जिनको बीमारी हुई है उसकी देखरेख करेगा। तो सब लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन नूतन जो है वो वॉलंटियर करती हैं उस टीबी के मरीज की देखभाल करने के लिए। अब जो फिल्म में डॉक्टर बने हैं वो धर्मेंद्र हैं। आई हैव टू से दिस थिंग कि जो धर्मेंद्र का किरदार फिल्म में है, हालांकि अगर आजकल की मॉडर्न टर्म्स में हम कहें तो ही वाज इन अ गेस्ट रोल, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए वो फिल्म में हैं, लेकिन उनका अभिनय की बात एक और है, उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात एक और है। लेकिन माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नौजवान, मतलब धर्मेंद्र से आप अपनी आंखें हटा ही नहीं पाते हैं। उनकी ब्यूटी को, इफ आई मे से सो, फिल्म में इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। ही लुक्स स्टनिंग। आई मीन व्हाट अ कैमरा प्रेजेंस ही हैज। तो प्लीज मतलब बुरा मत मानिएगा, बहुत खूबसूरत लगे हैं, मतलब कमाल के खूबसूरत लगे हैं। आई कैन इमेजिन कि लड़कियां पागल हो गई होंगी जब ये फिल्म उस दौर में रिलीज हुई होगी। तो धर्मेंद्र के चाहने वाली जो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बनी, वो आई एम श्योर ऐसे ही नहीं बनी। उसमें उनके लुक्स का, अभिनय का तो हाथ है ही, लेकिन उनके लुक्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। तो मैं भी उनको देखकर फिल्म में मतलब देखती ही रह गई। खैर, वो जो उनका किरदार है, डॉक्टर देवेन का किरदार है, वो बहुत ही सौम्य, बहुत ही शालीन, एक बहुत ही सरल किरदार उनका है। और जो नूतन का किरदार है फिल्म में कल्याणी, तो कल्याणी और देवेन का किरदार जो कुछ इस तरह का है कि कल्याणी जो है वो उस टीबी के मरीज की देखरेख कर रही हैं और इसी दौरान धर्मेंद्र और कल्याणी का जो है वो इंटरेक्शन बढ़ता है। अब धर्मेंद्र के मन में कल्याणी के सेवा भाव को देखकर, हालांकि कल्याणी एक खून के इल्जाम में जेल में है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रही हैं, लेकिन जो देवेन है, डॉक्टर देवेन, वो जब कल्याणी के मन में वो दया भाव, वो समर्पण भाव और वो जो सेवा भाव देखते हैं, तो वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो कल्याणी के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन कल्याणी का जो पास्ट है वो उनको रोके हुए है, वो उन्हें देवेन के प्रति देवेन के प्रति वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और वो एक बार नहीं कई बार देवेन की जो प्रेम प्रस्ताव है उसे ठुकरा देती हैं। अब देवेन इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं इस रिजेक्शन से कि वो जेल में वो डॉक्टरी की नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं।
फिल्म की कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब जो फिल्म के जेलर हैं वो भी देवेन को बहुत देवेन उनके बहुत प्रिय हैं, भाई समान हैं। तो वो कल्याणी से पूछते हैं कि क्यों कल्याणी जो है वो देवेन के इस प्रस्ताव को ठुकरा रही हैं। पहले तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रही हैं, लेकिन उसका तोड़ यह है कि क्योंकि कल्याणी का जो बर्ताव है जेल में वो इतना अच्छा है कि उनकी सजा को कम करने की अपील की जाती है और वो मंजूर भी हो जाती है। तो जेलर उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों वो एक सुनहरे भविष्य को मना कर रही हैं। अब यहाँ से फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है फ्लैशबैक में। अब कल्याणी जो है एक गांव में रहती हैं और ये जैसा कि मैंने कहा कि एक प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के दौर की फिल्म है। तो उनके गांव में अशोक कुमार जो हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है और उनसे कोई भी गांव वाला उनसे बातचीत नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग उनसे बात करने से कतराते हैं क्योंकि जो भी उनसे बात करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो भी उस शक के दायरे में, घेरे में आ सकता है। लेकिन कल्याणी जो है वो बहुत ही निडर हैं और कल्याणी एक चिट्ठी उन तक पहुंचाती हैं जिससे दोनों का वार्तालाप जो है वो शुरू होता है और दोनों एक दूसरे की, अशोक कुमार और नूतन यानी कि विकास नाम है अशोक कुमार का फिल्म में, विकास और कल्याणी, दोनों के जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं अपने आप में, वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में वो पड़ जाते हैं। और फिल्म में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि अशोक कुमार को जाना पड़ता है, लेकिन वो ये वादा करके जाते हैं सबके सामने, सभी गांव वालों के सामने, कि वो जो है जल्द ही वापस लौटेंगे और आकर कल्याणी से शादी करेंगे। अब ऐसा होता नहीं है। अशोक कुमार किसी कारणवश वापस नहीं आ पाते और जो सारा गांव है वो कल्याणी के पिता को ताने दे देकर सताने लगता है। अब क्योंकि कल्याणी एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने वाली लड़की है, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो गांव से चली जाएंगी और वो गांव से चली जाती हैं दूर शहर अपनी एक सहेली के पास। और सहेली की मदद से उन्हें एक हॉस्पिटल में आया की नौकरी करने लग जाती हैं वो। अब वहां पे एक मरीज की देखभाल वो कर रही हैं कल्याणी। अब जो मरीज है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्पर्ड है और बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं, किसी की बात नहीं सुनती, नौकरों को इंसान नहीं समझती, लेकिन फिर भी कल्याणी जो है वो पूरे सेवा भाव से उस मरीज की देखभाल करती है। अब होता यह है कि एक दिन उस मरीज का पति जो है वो अस्पताल आता है उससे मिलने और कल्याणी उनके लिए चाय लेके जाती है। अब जब कल्याणी उनके लिए चाय लेके जा रही होती है तो वो आईने में उनके पति की छवि देखती है। अब वो पति कौन होते हैं? वो पति होते हैं विकास, यानी कि कल्याणी का प्यार, यानी कि अशोक कुमार। अब वो ये देख के बहुत ही बेचैन हो जाती हैं और चाय उनके हाथ से गिर जाती है और विचलित मन से और वापस चली जाती हैं। और इतने वो जो क्षण है कल्याणी के जीवन का, उसको आप जरा समझिए कि एक आदमी जो उनसे शादी करने का वादा करके गया, जो उनसे प्यार करता था, जिनसे वो प्यार करती थी, वो वापस नहीं लौटता और अचानक उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे मोड़ पे जहां उस आदमी ने किसी और से शादी कर ली है। तो आप कल्याणी के मन की स्थिति समझिए, एक मासूम मन, दया से भरा मन, प्यार से भरा मन, समर्पण से भरा मन में जब द्वेष उत्पन्न होता है, गुस्सा होता है, तो वो अपने सुदबुद्ध खो बैठती हैं और वो जो मरीज हैं उनकी चाय में जहर मिला देती हैं और उनको उस जहर की वजह से उनकी जो है मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब इसी की सजा वो काट रही हैं जेल में और ये वो जेलर को बताती भी हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में कल्याणी के साथ जिन परिस्थितियों में कल्याणी अपना आपा खोकर ऐसा करती हैं, एक जुर्म उनसे, एक अपराध उनसे होता है, वो अपराध बोध के तले हैं और वो इसी वजह से डॉक्टर देवेन के प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करती हैं। अब ये बात जो जेलर साहब हैं वो देवेन तक भी पहुंचाते हैं, देवेन की माँ तक भी पहुंचाते हैं। एंड आप सोचिए कि उस दौर में भी इस तरह का किरदार दिखाया गया है देवेन का और देवेन की माँ का कि वो कल्याणी से जो ये भूल हुई है गुस्से में, द्वेष के कारण, वो उसे भुलाकर कल्याणी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी बीच कल्याणी को जेल में उनके बहुत अच्छे बिहेवियर के लिए उनकी सजा कम हो जाती है और वो जेल से छूट जाती है। अब वो आ रही हैं देवेन से मिलने, देवेन के घर, क्योंकि देवेन की माँ उन्हें बहू के रूप में देखना चाहती है। अब जिस रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो इंतजार कर रही हैं ट्रेन का, वहां पे अचानक उनकी मुलाकात फिर अशोक कुमार से होती है और इस वक्त अशोक कुमार की परिस्थिति यह है कि उन्हें लेप्रोसी यानी कि कोढ़ के रोग से वो जूझ रहे हैं। अब
अब आप फिर से एक बार देखिए कि कल्याणी के मन में क्या बीती होगी। एक ऐसे पुरुष को जिससे वो प्रेम करती थी, सर्वस्व समर्पित करने को तैयार थी, वो उन्हें एक एक कोड़ी की अवस्था में देखती है। तो अब एक तरफ देवेन है, सुनहरा भविष्य कल्याणी के सामने है, जहां वो जाकर आराम से देवेन के साथ रह सकती हैं, नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं। और एक और है अशोक कुमार, जहां जो कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, जिन से वो प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। अब ये जो दो राहें हैं जिस पर कल्याणी खड़ी हैं, अब एक उनका मन जो है वो उन्हें खींच रहा है देवेन की तरफ, क्योंकि वो वहां वादा कर चुकी हैं कि वो आएंगी। एक मन उनका खींच रहा है ये कहते हुए कि उनका कर्तव्य जो है वो अपने पहले प्यार की सेवा करना है। अब इस जो दो राहे के बीच में जो द्वंद है कल्याणी के मन का, उसे समझना, उसे उतनी खूबसूरती से पर्दे पर दर्शाना, आई थिंक ये नूतन जैसी मंझी हुई अदाकारा ही कर सकती थी कि कम शब्दों में सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ वो अपनी पूरी व्यथा, अपनी पूरी कहानी कह जाती हैं। और अल्टीमेटली एंड में जो है वो डिसाइड करती हैं कि देवेन नहीं बल्कि विकास ही उनका असली प्यार है। तो यही समय है, और समर्पण भाव जिसे कहते हैं, तो वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं अशोक कुमार को ही, क्योंकि वो उनकी देखरेख करने के लिए देखरेख करने के लिए उनके साथ रहना चाहती हैं। तो फिल्म की कहानी यही खत्म होती है कि वो अल्टीमेटली अशोक कुमार के साथ ही जाती हैं। तो जब आप फिल्म देखते हैं, आपको बार बार रह रहकर इस बात का एहसास होता है कि जो सच्चा प्यार है वो किसी भी परिस्थिति से गुजर जाए वो अडिग है, वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कभी कम नहीं होती। और यही जो इमोशन है वो बहुत ही खूबसूरती से इन तीन किरदारों के जरिए बिमल रॉय ने पर्दे पर उकेरा है। अब ये फिल्म 1963 में बनी थी और मैंने हाल फिलहाल में देखी, और मुझे लगा कि फिल्म के किसी भी दृश्य में ना तो मैं बोर हुई, ना मुझे ऐसा लगा कि उफ ये एग्जैजरेशन है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा। फिल्म की जो तारतम्यता थी, यानी कि जो कनेक्टिविटी थी, जो फ्लो था, वो अपने आप में इतना संपूर्ण था कि वो वक्त के बैरियर को बहुत आसानी से तोड़ सकता है। यानी कि 1963 में बनी हुई फिल्म को मैंने आज भी उतना ही एंजॉय किया जितना कि शायद उस समय भी लोगों ने एंजॉय किया हो। हालांकि फिल्म उस दौर में फिल्म सेमी हिट फिल्म को करार दिया गया था, लेकिन फिल्म क्रिटिकली बहुत एक्लेम हुई। फिल्म को कई पुरस्कारों से नवाजा गया, कई फिल्म फेयर पुरस्कार, कई मतलब फिल्म की सराहना बहुत हुई। हालांकि फिल्म सेमी हिट थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि फिल्म मेरे लिए आज भी पॉइंट ऑन थी, फिल्म के किरदार पॉइंट ऑन थे। नूतन, लाइक आई ऑलरेडी सेड, कि फिल्म में अशोक कुमार और धर्मेंद्र जैसे सशक्त और सुपरस्टार मेल एक्टर्स होने के बावजूद फिल्म का हीरो मेरे लिए नूतन थी। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि फिल्म नूतन की फिल्म थी। फिल्म में आपका ध्यान नूतन के अलावा शायद ही किसी और चीज पर जाता हो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान डगमगाया था मेरा, बिकॉज धर्मेंद्र भला के खूबसूरत लगे हैं फिल्म में, लेकिन हैविंग सेड दैट, फिल्म बिलोंग्स टू नूतन। और ये मतलब हम लोग आजकल ये टर्म यूज करने लगे हैं कि विमेन ओरिएंटेड सिनेमा। ये इससे बेहतर एग्जाम्पल विमेन ओरिएंटेड सिनेमा का शायद ही कोई हो, जहाँ पे बहुत सारी फिल्में विमेन ओरिएंटेड बनती आई हैं। हालांकि ये फिल्म इस फिल्म को इस चीज का भी क्रेडिट जाता है कि इस फिल्म में जिस तरीके से महिलाओं का जो योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में, उसको जो दर्शाया गया है, वो छोटे छोटे से न्यूएंसेस, वो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर, ये भी इस फिल्म को इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि जिस तरह से बिमल रॉय ने बड़ी ही सादगी से, बिना हो हल्ला मचाए, जो वो न्यूएंसेस को पकड़ा है, जहां महिलाओं का जो योगदान रहा उसको जो दर्शाया गया है, वो भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। और एक महिला की जो कैपेसिटी होती है टू गिव, उसको, उस नब्ज को जो विमल दा ने पकड़ा है, उसके तो क्या ही कहने। तो भाई मेरे लिए तो ये फिल्म ने हर डिपार्टमेंट में वर्क किया, भले ही फिल्म की शूटिंग रही हो, गांव देहात की शूटिंग, जो सादा जीवन, फिल्म के गाने खासतौर पे। और हाँ, इस फिल्म के गानों की अगर हम बात करें तो फिल्म में एस.डी. बर्मन का म्यूजिक है, और इस फिल्म से गुलजार साहब ने जो एंट्री करी फिल्मों में, और उनका सफर जो रहा है और आज तक चल रहा है, और अगर भगवान ने चाहा तो और भी आगे तक चलता रहेगा और हमें और खूबसूरत गाने सुनने को मिलेंगे। तो ये वो फिल्म थी जो गुलजार साहब का भी एंट्री पॉइंट था इनटू दी
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मोरा गोरा लैले से उन्होंने वो गाना लिखा। तो इस फिल्म ने बहुत सारे नगीने, बहुत सारे जेम्स हमको दिए और एक आपके साथ रह गई, मेरे साथ रह गई ये फिल्म खास तौर पे। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मैंने आज तक ये फिल्म क्यों नहीं देखी थी। गाने सुने थे, नाम सुना था, इतनी चर्चा होती है इस फिल्म की अक्सर, एक लैंडमार्क फिल्म है 1960s की, बट रह गई थी मुझसे देखना। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये फिल्म देखी एंड वट एवर आई हैड मिस्ड, आई मीन आई हैव काइंड ऑफ कॉम्पनसेटेड फॉर इट। मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप में से जिन भी लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखने का अगर आपको शौक है, तो बंदनी को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और मेरे ये फिल्म ने आज भी वर्क किया। तो ये था आज का फिल्मी बुखार एवरी बुधवार का सेगमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट, टू लाइक, टू शेयर एंड टू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके और मेरे बीच होने वाली हैं, फिल्मों से जुड़ी, फिल्मी सितारों से जुड़ी। ऐसे ही किस्से कहानियाँ हम शेयर करते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप जब सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ वो बेल आइकन ज़रूर दबाना, बिकॉज दैट विल कीप यू अपडेटेड ऑफ वट एवर आई पोस्ट। So आपसे होगी फिर मुलाकात. Until then, you keep safe, keep smiling and keep watching a lot of movies.